से स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क एंड फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स, तो जो भाई सीधी सी बात है, डायपोल है तो उसमें चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज की वजह से बना है तो चार्ज पर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है उसकी वजह से उस पर यानी कि डायपोल पर एक टॉर्क लगने लगता है, टॉर्क। ठीक है, तो उस टॉर्क को ही हमें फाइंड करना है आज। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इसको। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। और मैंने आपको बताया था, जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहे थे, तो उस टाइम आपको बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो तो आप उसे पैरेलल लाइन से ही दिखाएंगे। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, और हमने इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है, और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और डायपोल है तो चार्ज रखा होगा इनके दोनों पॉइंटों पे, एंड पॉइंट पर, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर ये डायपोल बना हुआ है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 2L है। ओके, और अब हम इसमें ए बी डायपोल रखने के बाद अब हम देखो, जब भी हम टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होगी दोनों चार्ज के बीच की। तो चार्ज मीन्स दोनों फोर्स के बीच की। अब दोनों फोर्स, ये ए बी और ये सी पॉइंट मान लिया, दोनों फोर्स कहाँ होगा भाई? आप एक चीज़ बताइए कि आपने क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो एफ इजल टू, फॉर्मूला होता है ना, एफ इजल टू क्यू ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई इजल टू एफ अपॉन क्यू नोट, वहाँ से निकाल दीजिए एफ इजल टू क्यू ई। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स निकालते हैं, तो क्यू इंटू ई होता है। तो बस एक तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, और एक प्लस क्यू आवेश की वजह से लगेगा। ठीक है, तो हमने प्लस क्यू आवेश की वजह से जो फोर्स माना है उसे क्यू ई ले लिया है, और वो हो जाएगा आपका माइनस क्यू ई, माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है, और यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अभी बताया ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कोई एक फोर्स ले रहा है और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप ले लेते हैं इन ट्राइंगल, जरूरत पड़ेगी भी हमको इसकी। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, ये कौन सा है? रेक्टेंगल होगी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये ट्राइंगल ले लिया ए सी बी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, और इसमें हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बी सी। ठीक है, बी सी ले लिया हमने, और हाइपोटेनियस क्या है इसमें? ए बी, ये आपके हाइपोटेनियस होगी। अब यहाँ से बी सी और ए बी जो है ये क्या है? 2L है डिस्टेंस। ठीक है, ए बी डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो यहाँ से हमने बी सी की वैल्यू फाइंड की, बी सी हो जाएगा 2L साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये बी सी है ना, यही तो है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही हमने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या निकालना चाह रहे थे? टॉर्क निकालना चाह रहे हैं हम। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर्मूला लिख देते हैं पहले इसका। ठीक है, टॉर्क हो गया आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितनी है? बी सी ले रखी है हमने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स एफ ले लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बी सी ले रखी है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्यू ई है, यही बताया था आपको, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो ये एफ की वैल्यू क्यू ई लिख दिया, और बी सी हमने अभी फाइंड की है, बी सी 2L साइन थीटा है, वो उसको यहाँ ले लीजिए आप। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक तो क्यू आ रहा है, एक 2L आ रहा है, और पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। ठीक है, तो हम इसको क्यू इंटू 2L को पी लिख सकते हैं, पी। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट हो गया ये पी, और ये हो गया ई साइन थीटा आपका यहीं आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार है। ये हो गया टॉर्क कितना होता है? पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब वेक्टर नोटेशन कितना होगा? वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए इसे, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होगी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है ना, फोर्स की होगी न्यूटन और इसकी होगी मीटर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस आती हैं हमारी।
कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी, क्योंकि आपको इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, और वो एंगल कोई भी एंगल हो सकता है। अभी हमने अभी थीटा एंगल लिया है, और थीटा एंगल आपका 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो 2-3 स्टेप लेंगे हम यहाँ से, ठीक है, और कंडीशंस लेंगे कुछ स्पेशल। केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा है इसे, जैसे ये ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है। अब आपने इसको क्या कर दिया, एंगल को 0 कर दिया, तो 0 कैसे हो गया, ऐसे ही, यानी पैरेलल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है इसे, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 कर देंगे आप इसे, थीटा 0, तो पी साइन थीटा से थीटा क्या हो गया, 0, और साइन 0 जो होता है वो पूरा 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, पी ई इंटू ये हो गया 0, और 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और 0 आने का मतलब क्या हुआ, टॉर्क इक्वल टू मिनिमम। कोई, या इसका मतलब है कि इस पर, इस कंडीशन में जब थीटा 0 है, तो इस कंडीशन में कोई भी टॉर्क वर्क नहीं करेगा इस पर, ठीक है, कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मिनिमम होगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल will be minimum, okay। Case second, if theta is equal to 90, then form from tau equal to PE sin theta, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा, और थीटा कितना 90, तो PE साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, PE इंटू 1, यानी टॉर्क इक्वल टू PE आ गया ओनली, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से PE साइन थीटा था, और इसमें PE रह गया, मीन्स साइन थीटा यहाँ से ख़त्म हो गया, थीटा 90 रखने से साइन थीटा वाला टर्म ख़त्म। तो साइन वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म जब भी किसी फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू रखने पर ख़त्म हो जाए, तो वो जो कंडीशन होती है वो कौन सी, यानी कि जो वहाँ पर जो वैल्यू आती है ना, वो मैक्सिमम आती है ऑलवेज, ठीक है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब टॉर्क यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो सबसे ज़्यादा टॉर्क कब लगता है, जब 90 यानी कि परपेंडिकुलर रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो जब, ठीक है ना, डाइपोल, तब सबसे ज़्यादा टॉर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड क्या है, इफ़ थीटा इक्वल टू 180, अगर थीटा की वैल्यू 180 है, देन क्या होगा, फ्रॉम टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, PE, और साइन ये हो जाएगा साइन 180, तो टॉर्क इक्वल टू PE, और साइन 180 कितना होगा, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क फिर से 0 होने का मतलब क्या है, मिनिमम हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम, फिर से मिनिमम हो गया, इसका मतलब हो गया द टॉर्क, वही ऊपर वाली लाइन, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल बी मिनिमम, ओके। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।